सिस्टर उस पेशेंट के साथ, क्या उसका स्थिति ठीक नहीं था? नहीं, पेशेंट का स्थिति ठीक था, मगर पेशेंट बहुत बदमाशी कर रही थी। बोले थे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको बाहर भेजिए। उसका ससुराल वाला भी बोल रहा था फोन कर करके, जो सरकारी में क्यों रखे हैं, हम 3.5 लाख रुपया इलाज में लगा, इसको बाहर भेजिए, बाहर ले जाएंगे। और लिखित भी दी है जो हम अपना मर्जी से पेशेंट को यहाँ से आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो लिखित अपनी मर्जी से दी है? पेशेंट भी बहुत बदमाशी कर रही है, हम लोग को हाथ भी नहीं लगाने देती है। जो हम लोग डिलीवरी कराएंगे, पानी लगाते हैं तो भी खोल के फेंक देती है, हम लोग को बोलती है हमको हाथ से मत छुइए। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे जो यहाँ पे डिलीवरी करवा दें, मगर पेशेंट बहुत बदमाशी करते हैं। प्रभारी महोदय अभी आए थे, तो उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछा गया, बात किया गया उस पेशेंट के बारे में जो कि एम्बुलेंस के लिए रो रही थी, बोल रही थी। उसका क्या हकीकत है, इसको जानने के लिए पुनः हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। उसके बाद प्रभारी महोदय से भी बात करेंगे जो एम्बुलेंस किस स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर साहब, उस पेशेंट का क्या परिस्थिति था? पेशेंट के बारे में हमको सिस्टर बताई कि पेशेंट पूरा ठीक है, बच्चा भी ठीक है, उसकी माँ भी ठीक है। जाके हम भी चेक किए, उसका माँ बच्चा दोनों सब सही था, बीपी पल्स और बच्चे का भी जो है सो पल्स सब ठीक चल रहा था। लेकिन उसके गार्जियन बोले थे कि हमको बाहर दिले जाना है यहाँ से किसी भी हाल में, और यहाँ हमको इलाज नहीं कराना है। तो हम उसको लिखित रूप से लिखवाए भी कि अपने मर्जी से हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो पेशेंट लिखी और ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट हम उसको डीएम से रेफर किए। अच्छा, मतलब उनके गार्जियन का हाँ, क्या उनका गार्जियन क्या बोला जो प्राइवेट यहाँ हम नहीं रेफर, यहाँ इलाज नहीं करवाएंगे, यहाँ डिलीवरी नहीं करवाएंगे। पेशेंट भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, पूरा आईवी सेट सब उसको निकाल दी और सिस्टर को जो है पूरा चेक नहीं करने दे रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं पेशेंट में भी कमी रहता है और नज़र आया है। जब सही सच्ची जानकारी के लिए हम लोगों ने जो सिस्टर इलाज कर रहा था उनसे पूछे, तो उन्होंने जानकारी दी है जो इस तरह का है। फिर डॉक्टर साहब ने भी बोले कि पेशेंट भी थोड़ा तकलीफ दे रहा था, इलाज करने में हाथ वगैरह लगाने नहीं दे रहा था। तो जब तक पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेगा, सवाल ये भी होता है। और उनके गार्जियन के द्वारा कहा गया जो हम प्राइवेट में इलाज कराएंगे, ऐसा स्थिति में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी हम लेंगे। फिलहाल तो एम्बुलेंस दिया गया है, वो लेके गया है, लेकिन सच्चाई क्या है इसमें, किस परिस्थिति में एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है, पेशेंट को कहीं रेफर होता है, तो इसकी जानकारी प्रभारी महोदय से लेंगे। सर, हॉस्पिटल में आज एक मामला आया था रेफर का, जो कोई पेशेंट, एक डिलीवरी पेशेंट थी जो काफ़ी रो रही थी। जब हम लोगों ने यहाँ आया तो देखा वो पेशेंट काफ़ी रो रही थी। जब उससे पूछा गया तो बोले हमको रेफर कर दिए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एम्बुलेंस वाले जो है एम्बुलेंस लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको रोक दिया गया है जो प्रभारी महोदय जब तक नहीं आएंगे तब तक लेकर के नहीं जाएंगे। क्या मामला था? नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रभारी महोदय के इंतजार नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन हो, पेशेंट सीरियस है, वास्तविक स्थिति में उसको रेफर करने का सकता है, तो उसको रेफर किया जाएगा। और रेफर किया जाएगा तो एम्बुलेंस उपस्थित उपलब्ध होने पर अवश्य दिया जाएगा। अगर कहीं रेफर चला गया है तो उसके बाद आने के बाद उसको भेज देते हैं। और जहाँ तक प्राइवेट ले जाएगा उसके लिए एम्बुलेंस नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अगर ऑन रिक्वेस्ट करवाएगा, पेशेंट बदमाशी करेगा, हमको रेफ़र कर दीजिए, उस मजबूरी में अगर प्रेशर में रेफर कर भी देते हैं तो उसके लिए फिर एम्बुलेंस के लिए देगा प्रेशर, तो एम्बुलेंस उस कंडीशन नहीं मिलेगा। कारण एम्बुलेंस होता है क्रिटिकल कंडीशन के लिए। आपको उस बीच में अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो उसको हम कैसे एम्बुलेंस मुहैया करेंगे, नहीं करा पाएंगे। तो हमको वो भी देखना है ना, तो उस वस्तु स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। अगर सीरियस है तो उसका हर हाल में मिलेगा एम्बुलेंस, अगर नहीं ऑन रिक्वेस्ट करवाएगा तो उसको अपना व्यवस्था करना ही होगा। सर, कुछ पब्लिक के द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। देखिए, पब्लिक जो बहुत ढंग का बात बोल सकते हैं, पब्लिक को संतुष्ट करना हर प्रत्येक के लिए संभव नहीं है। कितना भी संतुष्ट कीजिएगा फिर भी आपके खिलाफ वो बोलबे करेगा। संस्था है, वो कहता है सरकारी में बैठा हुआ है तो बस, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम लोग को हर हाल में जितना संभव है उतना सुविधा देते हैं। पहले की तुलना में अभी तो काफ़ी सुविधा मिल रहा है। अब हर एक तरह का मेडिसिन मिल रहा है, जांच हो रहा है, समय पे रेफर किया जाता है, कोई दिक्कत है। यहाँ तक कि प्राइवेट से अगर उसको अच्छा इलाज यहाँ पे चल रहा है, पेशेंट संतुष्ट भी होता है। अगर संतुष्ट नहीं होगा तो प्रतिदिन ओपीडी में 100-150 पेशेंट आ रहे हैं, अब प्रत्येक को दवा मिल रही है। एक भी पेशेंट से बाहर से दवा नहीं खरीद रहा है। ऑपरेशन पेशेंट आता है, किस दिन ऑपरेशन होती है आपके हॉस्पिटल में? ऑपरेशन का दिन को थर्सडे को रखा गया फैमिली प्लानिंग का, वो एनजीओ की तरफ से आता है, लेकिन उसमें भी हम लोग भरपूर दवा देते हैं। उसको भी उस ऑपरेशन में भी 1 रुपया उसको खर्च नहीं होता है दवा के लिए। घर पे भी सुई देगा, उसके लिए यहाँ से हम भेज देते हैं दवा।
अक्सर कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत है जो ऑपरेशन का यहाँ व्यवस्था कोई चीज का नहीं है, बेपरद में ऐसे ही ऑपरेशन होता है, कुछ मतलब जो है अब व्यवस्था की बात, अब देखिए छोटा सा अस्पताल है और छोटा सा अस्पताल जितना मेरे पास रहेगा उतना सुविधा देंगे। अगर बेड खा लेता बेड देते हैं, अगर बेड में डिलीवरी आ गया तो थोड़ा देर के लिए रहता है, थोड़ा उसको नीचे जरूर बैठाते हैं, सुलाते हैं, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप देख ही रहे, एक रूम का अस्पताल है, 6 बेड है, उसमें 3-4 को डिलीवरी आ गया तो फिर क्या करेंगे हम? ऑपरेशन भी करना है, फैमिली प्लानिंग भी, तो फिर भी किसी को दिक्कत नहीं होता है। आज तक कोई शिकायत नहीं किया है जो मुझे दिक्कत हुआ रहने में चाहे कुछ भी चीज़ में।